भारत के लिए रवाना हुए पुतिन। और आपको बता दें कि पुतिन की जिंदगी का वो फ्लैशबैक समझाने के लिए हम आपके लिए आपको 1970 के दशक में लिए चलेंगे। और अभी का एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर बता दें कि आज शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं पुतिन और रवाना हो चुके हैं वहां से। तो शाम में 6:40 का वक्त जब बताया जाता है उनका विमान टचडाउन करेगा। आज शाम पहुंच जाएंगे भारत और बेसब्री के साथ इंतजार चल रहा है अब व्लादिमीर पुतिन का। रूस भारत का बहुत ही पुराना दोस्त है, भरोसेमंद दोस्त है और उसके राष्ट्राध्यक्ष जब यहां पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। केजीबी के लिए पूर्वी जर्मनी में काम कर रहा एक लड़का जासूस की नौकरी छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग लौटा। वो शहर जहां उस लड़के ने फिल्मों के जेम्स बॉन्ड की तरह कुछ चमत्कारी काम असल जिंदगी में करने का सपना देखा था। ये 1992 के आसपास की बात है। तब के पुतिन कुछ ऐसे स्मार्ट और जेम्स बॉन्ड की तरह डायनेमिक दिखते थे। वो जूडो के अच्छे फाइटर तो थे ही, इसमें वो ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर चुके हैं। पुतिन के जूडो फाइटर बनने के पीछे एक रहस्य है, उनका स्ट्रीट फाइटर होना। उस दौर में रूस में स्ट्रीट फाइटर्स दरअसल छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते थे जो आपसी दबदबे की लड़ाई में एक दूसरे पर हमले करते थे। इनसे बुली होने से बचने और खुद को ताकतवर बनाने के लिए पुतिन ने जूडो सीखना शुरू किया। पुतिन ने जूडो जैसे मार्शल आर्ट्स के जरिए खुद को एक मिशन से जोड़ा। नियमित जूडो ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ पुतिन स्ट्रीट फाइटर्स पर भारी पड़े बल्कि आगे के लिए लक्ष्य भी नया मिल गया। वो लक्ष्य था जेम्स बॉन्ड की तरह बनना। रूसी जासूस बनने का ख्याल दरअसल युवा पुतिन को जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवीज देखकर आया था। वो फिल्मी जेम्स बॉन्ड की तरह कुछ करिश्माई काम करना चाहते थे। पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती कर लिए गए। ये काम उन्होंने करीब एक दशक तक किया भी, लेकिन सोवियत रूस के विघटन के बाद सेंट पीटर्सबर्ग आने के बाद उनका प्लान कुछ और हो चुका था। सेंट पीटर्सबर्ग लौटने के बाद पुतिन ने राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया। इसकी शुरुआत भी जल्द हो गई। पुतिन के पुराने लॉ प्रोफेसर एनाटोली सोचबैंक उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। पुतिन सबसे पहले उन्हीं के पास गए। प्रोफेसर एनाटोली ने उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना लिया। सेंट पीटर्सबर्ग की फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए। सेंट पीटर्सबर्ग की लोकल पॉलिटिक्स से चर्चा में आए पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की कोर टीम में शामिल हो गए। तब सोवियत रूस 15 टुकड़ों में बटा था। पुतिन कहते हैं कि उनकी मुहिम इसी को एक करने की थी। इसे नाम दिया नोवा रूस। नोवा रूस की परिकल्पना पुतिन ने रूसी भाषा और संस्कृति के आधार पर की है। यानी सोवियत रूस से अलग हुए वो देश जहां रूसी भाषा बोली जाती है, भाषा के साथ रूसी संस्कृति और परंपराओं का पालन किया जाता है। पुतिन चाहते हैं कि पुराने सोवियत के वो सभी देश फिर से एक हों। इस मिशन के साथ पुतिन इतने सक्रिय थे कि 7 साल के भीतर ही बोरिस येल्सिन ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया। बोरिस येल्सिन ने अगस्त 1999 में पुतिन को 3 प्रधानमंत्रियों से एक नियुक्त किया था, लेकिन दिसंबर 1999 में पुतिन पीएम पद से अचानक इस्तीफे का ऐलान करते हैं और कुछ घंटों के बाद ही रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के कानून में व्यापक बदलाव किए। सबसे अहम, प्रेसिडेंट के बचाव के लिए एक ऐसा कानून जो बोरिस येल्सिन एंड फैमिली को भ्रष्टाचार और अपराध के किसी भी मामले में मुकदमे और सुनवाई के दायरे से बाहर रखता था। इसके बाद वक्त आता है साल 2008 का। पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, ऐसा रूस के संविधान में नहीं था, लेकिन अपने नोवा रूस प्लान के लिए पुतिन का पावर में बने रहना जरूरी था। पुतिन 2008 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2012 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीते। 2018 में पुतिन इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें रिकॉर्ड 76% वोट मिले। इस लोकप्रियता के साथ 2020 में उन्होंने रूस के संविधान में ऐसा फेरबदल किया कि दुनिया हैरान रह गई। नए कानून के मुताबिक पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो पुतिन के जीवन पर आधारित ये खास रिपोर्ट आपने देखी। जी न्यूज पर यह खास कवरेज लगातार जारी है। पुतिन के दौरे को लेकर कुछ और जानकारी अब आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी अनुपमा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी ऐसी होती है कि आसपास परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। लिहाजा आप समझिए भारत दौरे के दौरान पुतिन की सिक्योरिटी उनके लैंड करने से लेकर डिपार्चर तक कैसी रहने वाली है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच एक बहुत अहम बैठक होगी और इस दौरान पुतिन की सिक्योरिटी कैसी होगी ये आपको ग्राफिक जरिए समझाते हैं।
देखिए, पुतिन की सुरक्षा में भारत और रूस दोनों देशों के सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो तैनात रहेंगे। सबसे पहले भारत के एनएसजी कमांडोज की स्पेशल तैनाती वहां पर होगी। इसके अलावा हैदराबाद हाउस के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर एंटी स्नाइपर्स यूनिट तैनात रहेंगी। हैदराबाद हाउस के आसपास ड्रोन फटक नहीं सकते, इसके लिए बकायदा ड्रोन जामर्स लगाए गए हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति वहां पर होंगे। इसके अलावा एआई मॉनिटरिंग की वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। अब आपको पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहने वाली रूस की एजेंसीज की तैनाती दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है एफएसओ, यानी कि रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज पुतिन के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके बाद आते हैं एसबीपी, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विसेज के एजेंट्स भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे जीआरयू, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट्स जो हैं वो पुतिन के साथ सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और हमेशा की तरह एसवीआर, यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस के अफसर जो है वो पुतिन की सिक्योरिटी संभालेंगे।